हेलो फ्रेंड्स। बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडी इंटरव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस, इंश्योरेंस एग्जामिनेशन, रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन जिसमें आरबीआई, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, इरडई, एनपीएस या फिर सेबी आते हैं। उन सब के लिए हम इंटरव्यू सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट में आपको इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी और साथ में उस टर्मिनोलॉजी के बाद में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो इस सीरीज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं। और पहला लेक्चर हमारा क्या रहेगा? नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट के बारे में। तो नोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू, मतलब कि हमारा अकाउंट आपके साथ है। नोस्ट्रो मतलब आवर। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। नोस्ट्रो को नेटिव से याद रख सकते हैं, नेटिव अकाउंट। और नेटिव अकाउंट कौन सा होता है? जो हमारा घर का अकाउंट होता है वह होता है। जैसे कि अगर मान लो पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक इंडिया के बाहर ट्रेड कर रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज और या फिर ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए जो डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, उस डॉलर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर एक अकाउंट चाहिए इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर किसी दूसरे बैंक, मान लो कि सिटी बैंक में उसने एक अपना अकाउंट खुलाया जो कि फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए है। तो फिर तो सिटी बैंक इस अकाउंट को मेंटेन करता है। पीएनबी बैंक के अकाउंट को सिटी बैंक मेंटेन करेगा। और यह अकाउंट पीएनबी के लिए नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। It refers to an account that a domestic bank hold in a foreign currency in a foreign bank। मतलब कि पीएनबी का अकाउंट बाहर के किसी अन्य बैंक में फॉरेन करेंसी के अंदर होगा। मतलब कि पीएनबी का अकाउंट बाहर का कोई अन्य बैंक जैसे कि सिटी बैंक मेंटेन करेगा। और जो इसमें करेंसी रहेगी वह है फॉरेन करेंसी रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। करंट अकाउंट मेंटेन बाय डोमेस्टिक बैंक पीएनबी विथ ए फॉरेन बैंक सिटी बैंक इन ए फॉरेन कंट्री। जो बाहर, इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में कोई दूसरा बैंक हमारे पीएनबी बैंक के अकाउंट को मेंटेन करेगा। और हम और ये बैंक के जनरली नोस्ट्रो अकाउंट क्यों खुलवाते हैं? क्योंकि बैंक का क्या काम होता है? टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लोन पर्पस। फिर कस्टमर से जो डिपॉजिट आता है उसको बाहर बाहर फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो बाहर जब फॉरेन करेंसी होती है, उसको मेंटेन करने के लिए बाहर के किसी अन्य बैंक में एक अकाउंट खुलाया जाता है। डॉलर रुपीज एक्सचेंज प्राइस हर दिन चेंज होता है, तो हमें इस रिस्क से बचने के लिए जो डॉलर है उसको बाहरी किसी बैंक में डिपॉजिट करना होता है। तो पीएनबी बैंक बाहर सिटी बैंक में अपना अकाउंट खुलाकर वो जो डॉलर है जो जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको सिटी बैंक में अकाउंट खुलाकर मैनेज करेगा। ठीक है, तो पीएनबी के लिए यह अकाउंट नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। पीएनबी की जो बैलेंस शीट होगी उस पर तो यह असेट्स होगा, क्योंकि यह सारा धन पीएनबी का है, तो यह पीएनबी का असेट्स होगा। लेकिन सिटी बैंक के लिए यह एक लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सिटी बैंक का काम क्या है? इसको मेंटेन करना, इसको होल्डिंग करना। ठीक है, तो सिटी बैंक के लिए यह जो फॉरेन करेंसी होगी यह लायबिलिटी के रूप में कार्य करेगी, जबकि पीएनबी बैंक के लिए यह एक असेट्स रहेगा। जैसे कि हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। पीएनबी अकाउंट विथ सिटी बैंक, जब सिटी बैंक में पीएनबी का अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो उसको नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। कि नोस्ट्रो का मतलब नेटिव, एक तरीके से नेटिव अकाउंट। यह हमारा अकाउंट है जो दूसरी कंट्री में दूसरा बैंक मेंटेन करता है। और इसी के विपरीत होता है वोस्ट्रो अकाउंट, मतलब कि किसी दूसरी कंट्री का अकाउंट हमारे देश का कोई बैंक मैनेज कर रहा है, उसे होल्ड कर रहा है, तो उसे वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? योर अकाउंट विद अस, तुम्हारा अकाउंट हमारे साथ है। मतलब कि सिटी बैंक का कोई अकाउंट अगर इंडिया में पीएनबी के पास में हो, जैसे पीएनबी बैंक बाहर इन्वेस्टमेंट करता है डॉलर की फॉर्म में, बाहर इन्वेस्ट डॉलर की फॉर्म में करता है, तो डॉलर को मेंटेन करने के लिए बाहर के बैंक में अपनी फॉरेन करेंसी जमा करवाता है। उसी प्रकार सिटी बैंक भी इंडिया में इन्वेस्ट करता है और
जो इंडियन रुपीज़ होती है उसको पीएनबी में जमा करवाता है, डिपॉज़िट करवाता है। तो सिटी बैंक के लिए तो यह नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया उस देश के हिसाब से, लेकिन पीएनबी बैंक के लिए यह वोस्ट्रो अकाउंट हो गया, क्योंकि यह दूसरे देश का अकाउंट है जो पीएनबी बैंक मैनेज कर रहा है। तो पीएनबी के लिए यह वोस्ट्रो अकाउंट हो गया। इट इज़ एन अकाउंट व्हिच इज़ हेल्ड बाय द फॉरेन बैंक with a domestic bank in the domestic currency. If Citibank maintain an account with PNB Bank in India in Indian rupees, it will be a Vostro account for PNB. तो PNB के लिए यह Vostro account हो जाएगा। किसी दूसरे देश के दूसरे बैंक के अकाउंट अगर PNB मैनेज कर रहा है अपने नेटिव करेंसी में, तो यह PNB के लिए Vostro अकाउंट हो जाएगा। और यह सिर्फ बैंक और फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस ही ओपन कर सकते हैं। इंडिविजुअल पीपल या फिर बिजनेस कंपनीज वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन नहीं करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बैंक और फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस ही वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। और वोस्ट्रो अकाउंट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी फॉर द होल्डिंग बैंक बैलेंस शीट। अब पीएनबी बैंक होल्डिंग बैंक बन गया है। यहाँ पर कैसे बना? क्योंकि पीएनबी बैंक एक तरीके से होल्ड कर रहा है सिटी बैंक के अकाउंट को। तो पीएनबी बैंक के लिए जो इसमें पैसा आ रहा है इंडियन करेंसी में सिटी बैंक का, वह लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी को वापस से चुकाना पड़ता है। ये पीएनबी का पैसा नहीं है, यह सिटी बैंक का पैसा है जो पीएनबी होल्ड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, लेकिन यह एक तरीके की लायबिलिटी है। यह पैसा सिटी बैंक का ही है। सिटी बैंक जब चाहे तब ले सकता है। और सिटी बैंक के लिए यह एक असेट्स का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वोस्ट्रो और नोस्ट्रो के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखो, नोस्ट्रो अकाउंट तो होता है आवर अकाउंट विथ यू, हमारा अकाउंट, हमारे देश के जो बैंक है पीएनबी उसका अकाउंट अगर किसी बाहर के देश के बैंक में हो तो उस नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। जबकि वोस्ट्रो अकाउंट इंडिया के बाहर का कोई बैंक अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वह इंडियन रुपीज में करेगा। अब इंडियन रुपीज को मैनेज करने के लिए हमारे देश के किसी बैंक में उसको अकाउंट खुलाना पड़ेगा। तो हमारे देश के बैंक के लिए यह वोस्ट्रो अकाउंट होगा, लेकिन उस देश के बैंक के लिए यह नोस्ट्रो अकाउंट होगा। ठीक है, नोस्ट्रो अकाउंट इज हेल्ड बाय डोमेस्टिक बैंक जैसे कि पीएनबी बैंक। लेकिन वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? जो बाहर वाला बैंक होता है, डोमेस्टिक नेशन का जो अकाउंट, जैसे पीएनबी का अकाउंट सिटी बैंक खोल रहा है, तो पीएनबी के लिए तो वह नोस्ट्रो अकाउंट हो गया, लेकिन सिटी बैंक के लिए वह वोस्ट्रो अकाउंट हो गया, क्योंकि उस केस में पीएनबी सिटी बैंक के लिए बाहर का बैंक बन जाएगा। तो फिर सिटी बैंक के लिए वह अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। नोस्ट्रो अकाउंट, इसमें डिपॉजिट करेंसी फॉरेन करेंसी होती है, क्योंकि पीएनबी बाहर इन्वेस्ट करेगा तो बाहर जिस भी देश में इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से जो करेंसी होगी वह उस देश के बैंक में जमा करवाएगा। जबकि वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि कोई दूसरा बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर के देश का, तो वह इंडियन रुपीज में ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंडियन रुपीज में ही होता है। तो हमारे देश के बैंक में डोमेस्टिक करेंसी में ही यह अकाउंट खोला जाएगा। नोस्ट्रो अकाउंट जैसे पीएनबी बैंक के लिए तो असेट्स हो गया, क्योंकि हमारा अकाउंट है सिटी बैंक के पास में, तो वह पैसा हमारा है, यह हमारा असेट्स होगा। लेकिन सिटी बैंक के लिए जो हमने जमा कराया था पैसा वह लायबिलिटी हो जाएगा, सिटी बैंक के लिए लायबिलिटी हो जाएगा। नोस्ट्रो और वोस्ट्रो के अलावा एक और अकाउंट अकाउंट होता है लोरो अकाउंट, जिसे थर्ड पार्टी अकाउंट भी कहा जाता है। ठीक है, लोरो अकाउंट का मतलब होता है अवर अकाउंट ऑफ देयर मनी विथ यू। इट इज ए करंट अकाउंट मेंटेन बाय ए डोमेस्टिक बैंक फॉर अनदर डोमेस्टिक बैंक। जैसे कि हमने पीएनबी और सिटी बैंक का एग्जांपल समझा, अब इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। देखो, पीएनबी का अकाउंट सिटी बैंक में है, नोस्ट्रो एसबीआई ने भी बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन एसबीआई का अकाउंट बाहर नहीं है सिटी बैंक में। तो फिर एसबीआई पीएनबी का जो अकाउंट है नोस्ट्रो अकाउंट उसको एसबीआई एज ए थर्ड पार्टी उसको यूज कर सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एसबीआई डजंट हैव डायरेक्ट करंट अकाउंट विथ सिटी बैंक। सिटी बैंक के पास में एसबीआई का अकाउंट मान लो नहीं है, सो इट यूज पीएनबी एग्जिस्टिंग नोस्ट्रो अकाउंट। पीएनबी का जो नोस्ट्रो अकाउंट है उसको यूज कर सकता है विथ सिटी बैंक फॉर ए ट्रांजेक्शन। बाहर एसबीआई ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन सिटी बैंक में, नोस्ट्रो अकाउंट पीएनबी का खुल रखा है, उसको यूज कर सकता है और उसमें अपना पैसा डाल सकता है। In this specific scenario,
सिटी बैंक अकाउंट इज कंसिडर एज ए लोरो अकाउंट फॉर एसबीआई पर्सपेक्टिव। इस केस में एसबीआई थर्ड पार्टी की तरह कार्य करेगा और सिटी बैंक का अकाउंट होगा वह एसबीआई के लिए लोरो अकाउंट होगा, क्योंकि वह अकाउंट एसबीआई का नहीं है, वह पीएनबी का अकाउंट है जिसमें एसबीआई पीएनबी के नोस्ट्रो अकाउंट में एसबीआई जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट है वह जमा करा रहा है। जैसे कि पीएनबी का अकाउंट है सिटी बैंक में, ठीक है, पीएनबी होल्ड नोस्ट्रो अकाउंट एट सिटी बैंक। तो एसबीआई जो इंडियन बैंक है वह पीएनबी से रिक्वेस्ट करेगा और पीएनबी की सहमति पर, पीएनबी की अप्रूवल पर वह पीएनबी का जो नोस्ट्रो अकाउंट सिटी बैंक में खुला हुआ है उसको यूज कर जो अपनी फॉरेन करेंसी है वह पीएनबी के नोस्ट्रो अकाउंट में डालेगा। तो यह अकाउंट एसबीआई के लिए लोरो अकाउंट का कार्य करेगा। बस तो हम तीनों के बीच में अब डिफरेंस समझ सकते हैं। जो नोस्ट्रो अकाउंट होता है वह पीएनबी का बाहर सिटी बैंक में है, मतलब कि हमारे देश का किसी बैंक का अकाउंट किसी दूसरे बैंक में खुला हुआ है और वह फॉरेन करेंसी में खुला हुआ होगा। जिस देश में हमारे देश का अकाउंट खुला हुआ है वह उस देश के लिए तो हमारा देश का अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट होगा। जो सिटी बैंक है उसके लिए पीएनबी का अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट होगा। जिस तरीके से मान लो कि सिटी बैंक ने पीएनबी बैंक में यहाँ पर इंडिया में अकाउंट खुलाया, तो इंडियन करेंसी में पैसा आएगा और पीएनबी के लिए वह अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि उसको पीएनबी एज ए लाइबिलिटी लेगी, उसको सिटी बैंक के होल्डर के रूप में वह अकाउंट खोलेगी। ठीक है, तो उसमें जमा पूंजी पीएनबी की नहीं रहेगी, सिटी बैंक की है, लायबिलिटी हो जाएगी और सिटी बैंक के लिए वह एक वोस्ट्रो अकाउंट होगा। जबकि लोरो का क्या मतलब, भारत में कोई पीएनबी के अलावा दूसरा बैंक जैसे कि एसबीआई है, अगर उसने भी बाहर के किसी देश में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जहां पर पीएनबी ने अपना अकाउंट खुलवा रखा है उस देश के बैंक के अंदर और एसबीआई ने नहीं खुलवा रखा, तो तो एसबीआई पीएनबी से रिक्वेस्ट करेगा कि वह अपने नोस्ट्रो अकाउंट में उनका जो बाहर का इन्वेस्टमेंट है वह डिपॉजिट करवाने के लिए, तो पीएनबी के अप्रूवल के बाद पीएनबी का जो नोस्ट्रो अकाउंट है वह एसबीआई यूज कर सकता है और यह एक लोरो अकाउंट होगा एसबीआई के लिए, क्योंकि एसबीआई का अकाउंट नहीं है, होगा वह पीएनबी का अकाउंट। एसबीआई एज ए थर्ड पार्टी इन्वेस्टर इसे यूज कर रही है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट मैंने बताया कि पीएनबी का अकाउंट अगर सिटी बैंक में है तो पीएनबी के लिए यह एक नोस्ट्रो अकाउंट होगा, हमारा अकाउंट कोई दूसरा बैंक मेंटेन कर रहा है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होगा, बाहर के देश भी तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सिटी बैंक का अकाउंट पीएनबी में है, तो सिटी बैंक के लिए तो यह नोस्ट्रो अकाउंट होगा, लेकिन हमारे देश के लिए यह वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि यह किसी दूसरे देश के बैंक का अकाउंट हम हमारे देश का बैंक मेंटेन कर रहा रखा है। लेकिन अगर कोई तीसरा ही बैंक है, जैसे कि कोई एसबीआई है, एसबीआई अगर किसी बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट एसबीआई ने भी कर रखा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सभी बैंक करते हैं, तो एसबीआई, लेकिन एसबीआई का वहाँ कोई खाता नहीं है, तो एसबीआई की जो फॉरेन करेंसी है वह हमारे ही देश के किसी अन्य बैंक जैसे कि पीएनबी ने अगर वहाँ पर नोस्ट्रो अकाउंट खुला रखा है, तो पीएनबी के अप्रूवल से वह उस नोस्ट्रो अकाउंट को यूज कर उसमें अपना इन्वेस्ट उसको अपनी फॉरेन करेंसी के उपयोग के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। हु कैन ओपन वोस्ट्रो अकाउंट, हमने पढ़ा वोस्ट्रो अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है, बैंक कर सकता है और कौन कर सकता है, फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस। ध्यान रखना, इंडिविजुअल और कोई भी कंपनीज होती है वह पोस्ट अकाउंट यूज नहीं कर सकती। वाई डू बैंक्स ओपन नोस्ट्रो अकाउंट विद अदर बैंक, बाहर के बैंक में हम नेटिव बैंक क्यों नोस्ट्रो अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि बैंक का बेसिकली काम क्या होता है, टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम पीपल एंड इन्वेस्ट इन लोन इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जब बाहर करेगी तो बाहर की करेंसी में ही करेगी। अब बाहर की करेंसी को मेंटेन करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि बार बार एक्सचेंज रिस्क ले, बाहर की करेंसी को रुपया में कन्वर्ट करवाए, इससे तो रुपया एक्सचेंज रिस्क बढ़ जाएगी। तो बाहर की करेंसी को मेंटेन करने के लिए बाहर ही किसी अन्य बैंक में अकाउंट खुलवाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि जब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे तो वहीं का पैसा वहीं पर ही इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमाया जा सके, उससे लाभ ज़्यादा होता है। एक्सप्लेन
लोरो अकाउंट विथ एन एग्जाम्पल, हमने पीएनबी का केस समझा था, वही लोरो अकाउंट का एग्जाम्पल है। एक्सप्लेन नोस्ट्रो अकाउंट में पीएनबी का हमने एसबीआई का केस समझा था, वह लोरो अकाउंट है। और हमने जो पीएनबी का केस सिटी बैंक के साथ समझा था वह नोस्ट्रो अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ा, लोरो। आज हमने नोस्ट्रो बोस्ट्रो और लोरो अकाउंट के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए।